मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक हास्य अभिनेता जिनका थोड़ा सा भी किरदार जब फिल्म में आ जाता था तो फिल्म हिट हो जाती थी। छोटे छोटे किरदार फिल्मों में करके इन्होंने फिल्मों को हिट बना दिया, या यूं कह लीजिए छोटे छोटे किरदार करने वाले ये बहुत ही बड़े अभिनेता थे। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में हुआ। 60, 70 और 80 के दशक में केस्टो मुखर्जी को एक बहुत ही अलग किस्म का हास्य अभिनेता माना जाता था। ये एक शराबी का रोल करते थे और ऐसे करते थे कि ऐसा लगता था ये एक शराबी आदमी है, लेकिन असल जिंदगी में केस्टो मुखर्जी ने कभी शराब नहीं पी। सबसे बड़ा कारण उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो शराब की बोतल खरीद सके। ये बहुत ही काबिलियत वाले अभिनेता थे, एक टैलेंटेड अभिनेता, लेकिन इनको पहचान मिली एक पियक्कड़ अभिनेता के तौर पे। इन्हों को एक फिल्म में पियक्कड़ का रोल ऑफर हुआ, शराबी का रोल ऑफर हुआ। इन्होंने उसको बड़ी बेखूबी से निभाया। फिर क्या था, उसके बाद तो केस्टो मुखर्जी के पास शराबी के रोल की लाइन सी लग गई। धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो या कोई भी बड़ा कलाकार, अब वो केस्टो मुखर्जी का अपनी फिल्म में चाहे छोटा सा भी रोल हो लेना जरूर चाहता था। शराबी इनकी एक पहचान भी बन गई और एक फेमस डायलॉग जिसे आज कौन भूल सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म माँ और ममता में, जो इन्होंने 1970 में की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1970 में आसिफ सैन अपने इस फिल्म में एक शराबी के रोल के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। उन्हीं दिनों केस्टो मुखर्जी भी काम की तलाश में चक्कर लगा रहे थे। आसिफ सैन ने ये रोल केस्टो मुखर्जी को ऑफर किया। केस्टो मुखर्जी के पास हाँ कहने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको पैसों की सख्त जरूरत थी। काम ऐसा किया कि हर कोई वाह वाह करने लगा। उसके बाद तो ऐसे कामों की लाइन सी लग गई। चाहे केस्टो मुखर्जी उससे पहले भी कई तरह के किरदार निभा चुके थे, लेकिन ये शराबी का किरदार एक स्पेशल किरदार रहा और इसी तरह के किरदार उन्होंने अपने जीवन के आखिर तक निभाए। केस्टो मुखर्जी ने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम इंटरव्यू दी। वो लोगों को समझाते थे कि मैं दारूबाज नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर तुम दारूबाज नहीं हो तो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो शराबी की। 60s, 70s और 80s में बहुत से कॉमेडियन कलाकार थे, जैसे महमूद असरानी, जॉनी वॉकर, जगदीप आदि। लेकिन केस्टो मुखर्जी का किरदार एक अलग ही तरह का किरदार था। चाहे फिल्म शोले हो या लोफर या फिर अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म जंजीर, इन सब फिल्मों को कामयाब बनाने के लिए केस्टो मुखर्जी का भी एक छोटा पर बहुत ही बड़ा किरदार था। कुछ फिल्मों में तो इनके पास डायलॉग भी नहीं होते थे, बस आंखों से ही इनकी एक्टिंग चलती थी। जैसे फिल्म पड़ोसन, इस फिल्म को कौन भूल सकता है। केस्टो तो शराबी की भूमिका कर रहे थे, लेकिन उन दिनों हर कोई शराबी केस्टो की एक्टिंग करता था। कहा जाता है कि जब भी कोई राइटर फिल्म में शराबी की भूमिका के लिए किरदार लिखता था तो पहले केस्टो मुखर्जी को ही सामने रख के लिखता था। कई फिल्मों में तो ऐसे ही इनके किरदार को डाल लिया जाता था ताकि फिल्म को और अच्छा बनाया जा सके। शोले फिल्म में जब जय वीरू जेल में होते हैं, उस समय भी आपने देखा था केस्टो मुखर्जी का किरदार एक अलग ही तरह का बहुत ही बढ़िया किरदार था। याद कीजिए बॉम्बे टू गोवा फिल्म, इस फिल्म में तो केस्टो मुखर्जी पूरी यात्रा में सोए रहे। और ऋषि दा की फिल्म चुपके चुपके धर्मेंद्र के साथ आपने संवाद देखे होंगे एक ड्राइवर की भूमिका में। यह भी एक कमाल की एक्टिंग थी। केस्टो मुखर्जी ने तकरीबन 160 फिल्मों में काम किया, जिसमें इन्होंने लोगों को खूब हंसाया। और जाते जाते प्रतिज्ञा फिल्म को कौन भूल सकता है। यह भी एक कमाल का किरदार था, शराबी का ही किरदार था, जो कि इन्होंने धर्म जी के साथ निभाया था। सबको हंसाने वाले केस्टो मुखर्जी 2 मार्च 1982 को मुंबई में सबको रुलाते हुए चले गए। चाहे केस्टो मुखर्जी इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किरदार आज भी जिंदा है।
मैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर आऊंगा। तब तक कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें आपको केस्टो मुखर्जी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है। साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।